हेलो दोस्तों, 10th गुरु के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूँ अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम क्या पढ़ने वाले भैया? तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एक और बेसिक्स कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है, तो पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला दूंगा, फिर उसके बाद अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? तो भैया ये फॉर्मूला कुछ याद करने वाला चीज नहीं है, आपको समझने वाला है। क्या समझने वाला है भैया? तो आप बताता हूँ, रुक जाओ। बस यहाँ पे आपको छोटा सा एक बॉक्स बना देना है, वो है फॉर्मूला चार्ट। इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है ना, आपको पता ही है, आपने टेबल के सामने लगा लेना है। तो चलिए, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। पहला फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा। यानी एक बात हमेशा याद कर लेना, जब भी 90 में से थीटा माइनस होगा तो अगर वो साइन में है तो किस में चेंज हो जाएगा भैया? तो कॉस में चेंज हो जाएगा। बहुत बढ़िया भैया, क्या बात बता दी आपने, कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा इसलिए थीटा हो जाएगा। अब ये बात तो कॉस के लिए भी लागू होगा, बिल्कुल ये बात आपके कॉस के लिए भी लागू होता है। जब कॉस रहेगा और 90 में से कुछ माइनस हो रहा है तो वो किस में चला जाएगा? साइन थीटा में। बात समझ में आया? तो जब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल। उसके बाद ये तो दोनों साथ ही था, तो भाई एक चेंज होगा तो दूसरा भी चेंज करेगा। बात सही है, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता है, साथी होता है। तो साथी का मतलब क्या होता है? साथी मतलब फ्रेंड है, दोस्त है। तो एक बात बताइए, जब एक दोस्त पढ़ेगा तो उसको देख से दूसरा दो दोस्त भी क्या करेगा? पढ़ेगा ही पढ़ेगा, क्योंकि इसका होता है। तो देखो, साइन में से जब हमने 90 माइनस करा तो वो किस में चेंज हो गया? कॉस में। और जब हमने कॉस में से 90 माइनस करा तो वो किस में चेंज हो गया? साइन में। बड़ी अजीब चल रहा है, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा टाइप, दूसरा क्या है? दूसरा भैया tan 90 माइनस थीटा। अब tan का साथी कौन होता है? आपको भी पता है tan का साथी कौन होता है। तो tan को जब आप बदलोगे तो वो किस में चला जाएगा? कॉट में चला जाएगा। किस में साथ चला जाएगा? कॉट में चला जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। बहुत बढ़िया भैया, समझ में आ गया। उसके बाद अगर कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो किस में चला जाएगा? तो कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो वो किस में चला जाएगा? तो वो आपका चला जाएगा tan थीटा में। भैया हमें तो इतना समझ में आ चुका है बहुत अच्छे तरीके से कि tan में से जब 90 माइनस होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। और कॉट में से जब 90 माइनस होगा तो वो किस में चला जाएगा? tan में, ठीक। दूसरा, ये तो दूसरा फॉर्मूला था। तीसरा फॉर्मूला क्या है? तो तीसरा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, अगर कोसेक में से 90 माइनस हो रहा है, कोसेक 90 माइनस थीटा है, तो उसके जगह पे आप क्या लिखोगे? तो उसके जगह पे लिखोगे सेक थीटा। बिल्कुल सही। दूसरा, अगर सेक 90 माइनस थीटा हो रहा है, क्या हो रहा है भैया? सेक 90 माइनस थीटा हो रहा है, तो उसके जगह पे आप क्या लिख दोगे? कोसेक थीटा लिख दोगे। बिल्कुल सही। तो क्या भैया इतना ही फॉर्मूला है? तो हाँ भाई, अब ये हमारा फॉर्मूला रहा 6। कहने के लिए 6 फॉर्मूला है, बस हमें 3 फॉर्मूले याद करने हैं। क्या? तो साइन 90 माइनस थीटा, जब आप साइन 90 में से कुछ माइनस करते हो तो वो कॉस में चेंज हो जाता है। और जब आप कॉस में से कुछ 90 माइनस करते हो तो वो साइन में चेंज हो जाता है। और जब आप tan में से 90 माइनस करते हो तो कॉट में बदल जाता है। और जब आप कॉट में से 90 माइनस करते हो तो किस में बदल जाता है? tan में बदल जाता है। जब आप कोसेक में से 90 माइनस करते हो, 90 माइनस थीटा करते हो, कुछ माइनस करते हो, तो सेक में चेंज हो जाता है। और जब सेक में से सेक 90 माइनस थीटा, यानी सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो अपना कोसेक थीटा होता है। ये बात आपको समझ में आया? तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके के पूछे जाते हैं, और इस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप बिल्कुल इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो? क्योंकि भैया इस टाइप के जो इस फॉर्मूले से जो क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको आंखों से ही बना सकते हो। कैसे? जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल, आप जरा ध्यान से देखना। एग्जाम्पल कुछ अपना इस तरीके से है कि अगर मान लो साइन स्क्वायर, क्या बोल रहा है भैया? तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री हमने ले लिया। क्या ले लिया भैया? साइन स्क्वायर 75 डिग्री ले लिया, चाहे 75 ले लो तो प्लस, और इधर ले लिया कॉस स्क्वायर। क्या ले लिया भैया? कॉस स्क्वायर मान लो कि 15 डिग्री। कॉस स्क्वायर क्या ले लिया? 15 डिग्री। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हमने कितना लिया है? तो हमने लिया है 75 डिग्री साइन का, और कॉस का कितना लिया है? 15 डिग्री। अब यहाँ पे नीचे क्या करो? नीचे क्या करो? यहाँ भी आप एक काम करो, कॉस ही ले लो।
यहाँ भी आप साइन ही ले रहे हो, दोनों सेम सेम रहेगा। क्वेश्चन हम दे रहे हैं इस तरीके से ताकि आप आंसर निकालो और समझ सको। देखो हमने क्या लिया है, तो हमने कुछ इस तरीके से डेटा लिया है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री और प्लस का कॉस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब यहाँ पे देखने से आपको साफ साफ पता चल रहा है, अगर ये स्टैंडर्ड एंगल होता है, स्टैंडर्ड एंगल मतलब कि या तो 0 होता है, या तो 30 होता है, या तो 45 होता है, या तो 60 होता है, या तो 90 होता, तो हम इसके वैल्यू को लिख के सॉल्व कर लेते। फटाक से साइन अगर 45 होता तो 45 की वैल्यू लेके हम क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, तो क्या भैया इसका आंसर नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। कैसे निकलेगा, एक बात बताओ, आप जब भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं आता है, जब भी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड एंगल नहीं आता है, मतलब इन सभी एंगल में से कुछ नहीं आता है, उटपटांग एंगल आता है। उटपटांग मतलब कि यही देखो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो क्या करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है और हमें 90 का ख्याल करना है। जब स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो किसका ख्याल करना है, 90 के बारे में सोचना है और 90 में से घटाना है, किसी एक को घटाना है, दोनों को घटाना नहीं है, किसी एक को पकड़ना है। आप इसको पकड़ो या इसको पकड़ो, आपकी इच्छा। मान लो हमारी इच्छा ये कर रही है पकड़ने का, ठीक है भैया इस 15 को पकड़ते हैं, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको पकड़ेंगे तो इसको छोड़ना होगा, इसको पकड़ेंगे तो उसको छोड़ना होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हम इसको पकड़ रहे हैं तो इसको छोड़ देते हैं, तो साइन स्क्वायर 75 का 75 डिग्री प्लस, ठीक, इसको पकड़ना है। तो एक बात बताओ, साइन जब 90 का ख्याल करना है तो 90 में से माइनस करो 15, तो कितना होगा, 90 माइनस 15 करोगे तो 75 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल भैया। जब हम 90 में से 15 माइनस करेंगे, 90 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, तो यानी 75 आएगा। तो हमें सबसे पहले किसका ख्याल करना है, जब स्टैंडर्ड एंगल नहीं आए तो हमें ख्याल करना है भैया 90 का। तो हमने 90 का ख्याल किया और दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो हमने इसको चेंज करा तो इसको छोड़ दिया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिख रहा है, साइन 15 डिग्री दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 90 का ख्याल करेंगे, तो 90 में से माइनस करो। तो सबसे पहले बताओ इसको क्या लिख सकते हो, तो साइन स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 90 माइनस 75 डिग्री लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि साइन का साइन रहेगा और 90 में से 75 माइनस करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, ये आपका 15 आ जाएगा। तो हम इस चीज को किसमें ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर 75 का साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस, अब एक बात बताओ, साइन 90 में से कुछ माइनस होता है, साइन 90 में से कुछ माइनस होता है तो क्या हो जाता है, तो साइन जब 90 में से थीटा माइनस हुआ है तो क्या बन गया है, कॉस, और यहाँ वाला ये चला गया है। अगर यहाँ पे गधा होता, यानी साइन 90 माइनस गधा, तो आंसर क्या होता, कॉस गधा। समझ रहे हो, जो माइनस होता है वही एंगल में आता है। तो यहाँ पे साइन में से 90 में से क्या माइनस हो रहा है, तो 90 में से 75 माइनस हो रहा है। यहाँ 90 में से क्या माइनस हो रहा था, थीटा, इसीलिए कॉस थीटा। तो यहाँ अगर 90 में से 75 माइनस हो रहा है तो साइन तो बदल जाएगा कॉस में, स्क्वायर का स्क्वायर और थीटा का जरूरत 75 तो 75। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे हमने गेम खेल दिया। क्या गेम खेल दिया भैया, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में आ गया। क्या आ गया भैया, साइन और कॉस का स्क्वायर आ गया और दोनों जगह एंगल क्या है, सेम है। क्या है, दोनों जगह एंगल सेम है। तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आंखों से ही बना सकते हो। कैसे, मैं बताता हूं। क्या देखो, यहाँ पे साइन 75 है और यहाँ पे साइन 15 है, तो एक काम करो, दोनों में से किसी एक को चेंज करो। तो साइन 90 में से अगर 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा कॉस में, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, से मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। और भी क्वेश्चन हम आपको बुक के लेके दिखाते हैं, तब तक इसको आप नोट कीजिए। तो देखिए हमारे पास हमने 3 क्वेश्चन लेके रखा है। क्या है क्वेश्चन भैया, ध्यान से समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है साइन 18 अपॉन में साइन 72। क्या ये स्टैंडर्ड एंगल है? तो आप बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं, ये हमारा स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो हमने क्या बताया, जब भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं हो तो आपको क्या करना है, 90 का ख्याल लाना है। किसका ख्याल लाना है, 90 का अपने ध्यान मन में लाना है। तो क्या ये दोनों में से किसको चेंज करना है भैया, तो किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। तो एक बात बताओ, हम ऊपर वाला को चाह रहे चेंज करना, तो साइन 90 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यानी ये दोनों एक दूसरे से कट कर कितने आंसर दे देंगे, एक आंसर निकाल देगा। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हमें स्टैंडर्ड एंगल नहीं देता है तो हमें किसका ख्याल लाना है, तो हमें किसका ख्याल लाना है भैया, 90 का ख्याल लाना है। तो बताइए, यहाँ से साइन का साइन रहने दो,
ठीक है भैया, हमने रहने दिया साइन का साइन। अब एक बात बताओ, 18 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल भैया लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से अगर 72 घटाएंगे तो साइन फिर 18 आ जाएगा। ठीक, वही हमने लिख दिया। अब नीचे में कॉस का कॉस और ये 72 डिग्री का 72 डिग्री। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, हमने आपको क्या बताया था, जब भी साइन में से कुछ माइनस होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा के जगह पे क्या है 72, तो साइन किसमें चेंज हो जाएगा, तो साइन आपका बदल जाएगा कॉस में, और यहाँ पे जो एंगल है 72 वही रह जाएगा। नीचे भी अपना कॉस 72 चल रहा है। हमने एक इसलिए चेंज किया ताकि दोनों सिमिलर होके आपस में कैंसिल आउट हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया भैया। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कुछ इस तरीके से लिख के रखा है भैया, देखिए क्या है। तो tan 48 डिग्री क्या है भैया, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। हमने आपको क्या बताया, जब स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो आपको क्या करना है, 90 का ख्याल लाना है और हमेशा पेयर बनाना है, साथी बनाना है। क्या बनाना है, साथी। जैसे हमने इसको क्या किया, साथी बना दिया और कॉस से कॉस खत्म कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे बताइए 90 का ख्याल लाना है। तो देखिए अगर ये हम चाह रहे tan 48 हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे tan 27 है, हम इन दोनों को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये tan देखो tan 90 में से हम हटाएंगे 42 तो कितना हो जाएगा 42 48, और अगर 67 हम घटाएंगे 90 में से तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो क्या होगा, दोनों साथी 23 और 48 का साथी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल भैया हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, देखो tan 48 का tan 48 रहने देंगे और tan 23 का tan 23 रहने देंगे। हमने दोनों को चेंज नहीं करा। किसको चेंज करा भैया, तो एक 42 वाले को चेंज करेंगे तो 48 वाला का पेयर मिल जाएगा, और 67 वाले को चेंज करेंगे तो 23 वाले को पेयर मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, tan का tan रहने दिया, वेरी गुड। अब इसको क्या करोगे, 90 माइनस कितना कर दोगे तो 42 आ जाएगा। तो 90 माइनस 48 करोगे तब तो ये 42 आएगा ना। उसके बाद इंटू का इंटू, tan का tan रहने दोगे, 90 में से कितना माइनस करोगे तो 67 आएगा, तो 23 माइनस करोगे तो ना 67 आएगा। ठीक है भैया, 1 तो हमें लाना है। अब देखो tan का tan 48 डिग्री इंटू tan अपना 23 का 23 डिग्री। अब देखो tan किसमें चला जाएगा, 90 में से माइनस हो रहा है तो tan बदल जाएगा कॉट में, किसमें बदल जाएगा, कॉट में, और ये हो जाएगा 48 डिग्री, और ये भी tan बदल जाएगा कॉट में, और ये हो जाएगा 23 डिग्री। अब एक बात बताओ, tan थीटा आपको पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सबको बात ये पता है कि tan किसका उल्टा होता है, कॉट का। तो एक बात बताओ, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। दोनों जगह देखो tan और कॉट में दोनों जगह एंगल सेम है, दोनों जगह एंगल सेम है। थीटा का मतलब सिर्फ थीटा ही नहीं रहेगा, दोनों जगह एंगल सेम होना चाहिए। एंगल सेम का मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए गधा भी है और यहाँ पे भी गधा हो जाएगा, तभी भी ये क्या होगा, 1 ही वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। मतलब थीटा की जगह पे कुछ भी वैल्यू हो, हमें उससे मतलब नहीं है, दोनों जगह बस सेम होना चाहिए, और tan और कॉट इनटू में होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो देखिए यहाँ पे tan 48 डिग्री इंटू ये देखिए कॉट अपना क्या है 48 डिग्री, और ये दोनों तो एक जगह लिख दिया 48 वाले पे, अब 23 वाले को लिखेंगे तो tan 23 डिग्री इंटू हो जाएगा कॉट 23 डिग्री। अब एक बात बताओ, tan 48 और cot 48 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि हमें पता है tan और cot दोनों इनटू में होता है, और दोनों जगह थीटा की वैल्यू यानी ये जो अपना 48 और 48 देखो एंगल सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई भैया, बिल्कुल क्लियर। अब देखो tan थीटा इंटू cot थीटा, यहाँ भी बेस वही बात है, तो tan 23 और cot 23 क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है ना, पेयर खोजना है, बस हमारा क्वेश्चन खत्म। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमने फिर लिख के रखा है, क्या लिख के रखा है, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या लिख के रखा है भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख के रखा है कुछ इस तरीके से, देखिए क्या है। तो आपको दिया हुआ है tan 2a, क्या दिया हुआ है भैया, tan 2a और cot a माइनस 18, क्या स्टेटमेंट दिया है, तो tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू निकालनी है, a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो भैया यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन फंसा दिया। अरे फंसा देगा कैसे, हम भी देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों तरफ एक बात बताओ, अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ सेम चीज रहेगा, तब तो कॉट कॉट को खत्म करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, tan को किस में हम बदल सकते हैं, हमारे पास तो हथियार का हथियार है, तो हम tan को किस में बदल देते हैं, कॉट में। कैसे बदलोगे भैया, तो tan को आप ऐसे लिख सकते हो, tan को आप ऐसे लिख सकते हो बिल्कुल, कॉट क्या लिख सकते हो, कॉट 90 माइनस 2a,
लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? जैसे cot 90 माइनस 2a, तब तो ये tan 2a आएगा ना। जैसे cot 90 में से अगर थीटा माइनस होता है तो क्या होता है? tan थीटा होता है। तो आप cot को क्या लिख सकते हो, सॉरी tan को क्या लिख सकते हो? cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो भैया। उसके बाद देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो ना tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो हमें देखा यहाँ पे cot है, तो हम सोचे कि a का मान निकालना है, तो क्या करते हैं ना, दोनों साइड cot cot ले जाएंगे ना, तो cot से cot कैंसिल। तो यहाँ से हमने क्या किया, tan 2a को किसमें चेंज कर लिया? cot 90 माइनस 2a, तब तो ये बदल जाएगा फिर tan 2a में। तो यहाँ से cot और a माइनस 18 का a माइनस 18। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर की नजर से, क्योंकि इसमें यही एक लॉजिक था कि हमें दोनों तरफ क्या करना था, इक्वल करना था। अब देखो इक्वल तो हो गया, cot आपस में कैंसिल हो गया। आप काटना बिल्कुल भी मत, ये बोलने के लिए कहा जाता है कि cot आपस में कट गया, लेकिन ऐसा कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि ये सेम मतलब रेशियो है, तो एक दूसरे से क्या होता है, इक्वल हो जाते हैं, तो इसके एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 90 माइनस 2a इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो ये प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में, तो माइनस का 2a और ये माइनस का हो जाएगा a इक्वल टू माइनस 18। ठीक, ये माइनस का 18 बचा, ये प्लस का 19 है, उधर जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस का 3 होता है बराबर, इन दोनों को ऐड कर दो, 8 ऐड होगा और इसमें प्लस ऐड कर देंगे तो 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया भैया, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 108, और नीचे में क्या चला जाएगा, 3 से कटेगा, 3 3 जा 9 होता है भैया, 3 3 जा 9 होता है, और 3 6 जा 18, यानी a की वैल्यू क्या आ गई भैया, 36 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल भैया समझ में हमें आ चुका है। ये जो क्वेश्चन था जिसमें हमें tan 2a इक्वल टू cot a माइनस क्या दिया था, 18 दिया था, हमें कुछ नहीं करना था, हमें बस एक काम करना था, इस tan को इसमें बदल देना था cot में, क्योंकि इस साइड cot है तो इस साइड cot आ जाएगा, cot से cot कैंसिल हो जाएगा, और 90 माइनस 2a बचेगा और इस साइड a माइनस 18 बचेगा। इक्वेशन एक तरीके का बनेगा, हम यहाँ से a की वैल्यू फटाक से निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं इस पे, तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लिया है और आपके लिए एक होमवर्क भी साइड में रख दिया है। क्या होमवर्क भैया? जो क्वेश्चन अभी हम सेम बनाए थे कि हमारा tan था, उसको हमने दोनों तरफ cot कर लिया, cot से cot कैंसिल हो गया, a की वैल्यू निकाल लिया। उसी तरीके से sec 4a दिया हुआ है और यहाँ पे cosec दिया हुआ है। आपको क्या करना है, sec को किस में कन्वर्ट कर लेना है, cosec में। तो sec को cosec में कैसे कन्वर्ट करोगे, cosec 90 माइनस 4a लिख दोगे, cosec से cosec कट जाएगा, a का इक्वेशन बनेगा, आप इसका a का मान यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। तो ये आपके लिए क्या है, HW है, आप इसको खुद से करोगे। और हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेके आ गए हैं। क्या है भैया? तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है हमें tan a बराबर क्या है, cot b। और हमें लाना क्या है, तो हमें प्रूव करना है a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। बिल्कुल भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो क्या है भैया, डिफिकल्ट नहीं है, तो आसानी है। देखो क्या है, हम चाह रहे हैं tan को चेंज करना, नहीं तो आप cot को चेंज करो। हमने बताया था इसमें दोनों को चेंज नहीं करते, किसी एक को चेंज करते हैं। तो बताओ इसको चेंज करें या इसको चेंज करें? तो आप ही भैया अपने मर्जी से चुन लो। तो हम चुन लेते हैं अपनी मर्जी से, इसको चेंज करते हैं। ठीक है भैया, तो कर दो। तो tan a का tan a बराबर cot को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस b। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल भैया हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो हमने cot को क्या लिख दिया, 90 माइनस b लिख दिया, तब तो ये फिर टूटेगा तो ये आ जाएगा। अब देखो tan से tan कट गया तो यहाँ a बचेगा, यहाँ पे 90 माइनस b बचेगा, और ये माइनस b है, इधर आ जाएगा प्लस में। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है भैया, बहुत आसान था, मजा आ गया। क्या भैया मजा आ गया? देखो tan a बराबर cot भी दिया था, हमने कुछ नहीं किया, किसी एक को चेंज किया। किसको चेंज किया? किसी एक को चेंज करना है, या तो आप इसको कर लो या तो इसको कर लो। हम इसको भी करके दिखा देते हैं। आप कहोगे भैया रट रट क्या लो, नहीं भैया इसको भी अपन करके बना सकते हैं, करके दिखा देता हूँ मैं इसको भी। तो देखो कैसे करेंगे। अगर मान लो बाई द वे मेरा मन करता tan a का tan a बराबर cot b का cot b, इस बार इसको चेंज करा था, हम इस बार इसको चेंज करते हैं। कैसे? तो इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, 90 माइनस a, तो ये tan a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल भैया हो जाएगा। इक्वल टू ये cot b का cot b, cot से cot कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से b। अब एक बात बताओ, ये उधर चला जाएगा तो 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस a। तो यहाँ से b प्लस a को हम लिख सकते हैं a प्लस b इक्वल टू 90, क्योंकि प्लस में इधर उधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ से हमारा a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया भैया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पे सॉल्व करते हैं अभी। तो हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेके आ गए हैं। क्या लेके आ गए भैया? तो न्यू टाइप का क्वेश्चन है, यानी इफ a, b, c आर इंटीरियर एंगल्स
ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है कि ए बी सी अपना जो है अंतः कोण है, यानी अंदर वाला कोण है त्रिभुज का, तो प्रूफ कीजिए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। भैया क्या अजीब बात हमसे पूछ दिया यार, ये बी प्लस सी बाई टू ए बाई टू ये क्या है, हमने आपने पढ़ाया ही नहीं ऐसा टाइप का क्वेश्चन। तो जरा ध्यान से समझिए, हमने आपको सभी कुछ पढ़ाया है। अगर त्रिभुज के अंतः कोण है तो त्रिभुज होगा एक, और त्रिभुज के अंदर वाले कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के जो अंदर वाले कोण होते हैं, तीनों कोण होते हैं, उसके जोड़ कितना होता है आपको पता है, 180 डिग्री होता है। तो भैया हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं वी नो डैट, क्या जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें एंगल नहीं लगाया है। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया, हम समझ गए। अब एक बात बताओ, इसमें देखने से आपको क्या पता चल रहा है, तो इसमें देखने से पता चल रहा है भैया बी और सी एक साथ है, यानी बी और सी एक साथ है। तो बी और सी को एक साथ रख के ए को उस साइड हटाना पड़ेगा, तो बी और सी को एक साइड रख लिया और 180 माइनस क्या कर दिया, ए कर दिया। यहां तक समझ में आ गया भैया। अब देखिए, अब नीचे में 2 दिखाई दे रहा है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2। तो हमने लिख दिया दोनों पक्षों में, यहाँ पे आप एक लाइन लिख लो कि आपको पेपर में लिखना है, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, भाग डिवाइड करने पर, भाग देने पर, बस जो चीज हम कर रहे हैं वहां पे हमने लिख दिया। क्वेश्चन में देखा कि अंतः कोण बोला, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमने देखा बी और सी को एक साथ रखा है, तो इसको एक साथ रख लिया और ए को हमने उठा के उस साइड फेंक दिया। अब आप देख रहे हैं कि दोनों के नीचे क्या है, 2 है, तो हम क्या कर देंगे, बी प्लस सी बाई 2, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया और 180 माइनस ए बाई 2। अब एक बात बताओ, यहाँ से बी प्लस सी का बी प्लस सी बाई 2, इसको 180 और बटा में कर दो 2 और माइनस का आ जाएगा ए बटे 2। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब ऊपर देखिए, अब क्या दिया है, तो देखो यहाँ से b प्लस सी का b प्लस सी बाई 2, अब यहाँ पे क्या दिया था, तो ये कट जाएगा 2 से कितने बार में, 90, तो इक्वल चल रहा है अपना ये 90, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का a बाई 2। इस साइड क्वेश्चन में अपना क्या था, तो क्वेश्चन में अपने पास था, दोनों तरफ एक काम करते हैं, हम क्या ले लेते हैं, साइन ले लेते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, साइन ले लेते हैं। तो दोनों तरफ ले लेते हैं, रुक जाओ लिख दो, दोनों पक्षों में साइन लेने पर एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम साइन ले लेते हैं। तो देखिए इस साइड साइन लगाइए, तो साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है भैया, हम दोनों तरफ साइन ले लिए। अब एक बात बताओ, जब दोनों तरफ आपने साइन ले लिया तो साइन इधर क्या दिखाई दे रहा है, b प्लस सी बाई 2 का 2 है। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, अब आपको भी दिख रहा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस ए बाई 2। क्या हमें यही प्रूफ करना था, बिल्कुल भैया हमें यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था। इंग्लिश वाले क्या लिख देंगे, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, ये इंग्लिश वाले अपना लिख लेंगे। तो ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि हमें कैसे प्रूव करना था। तो हमें पता था जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि ए बी सी इंटीरियर एंगल अंदर वाले एंगल है, तो यहाँ पे साइन ए बी प्लस सी बाई 2 कॉस ए बाई 2 प्रूफ कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल था। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, वही बस स्टेट में लगाना है। देखना है इस साइड जो 2 को एक साथ रखा होगा, दोनों को एक साइड रख लेना है, जो उस साइड है उसको उस साइड फेंक देना है। फिर उसमें क्या कर देना है आपको, उसमें आपको नीचे देखना है 2 से डिवाइड है तो 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करने के बाद अगर देखना है साइन लाना है, इधर देखो, इधर आपको लगा है साइन तो साइन लगा देना, अगर इधर आपको कॉस लगा है तो कॉस लगा देना, अगर इधर टेन लगा है, जो 2 वाला वैल्यू दिखाई देगा, जैसे बी और सी है ना 2 वाला, तो इधर साइन लगा हुआ, क्वेश्चन में ही साइन लगा हुआ था तो हमने साइन लिया दोनों तरफ। अगर इधर टेन लगा होता तो हम दोनों तरफ टेन लेते, अगर इधर कॉट लगा होता तो हम दोनों तरफ कॉट लेते। समझ में आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल भैया आ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप इसको 2 से 3 बार देखो, आपको ये डाउट पूरी तरीके से क्रिस्टलन क्लियर हो जाएगा। और ये आज अपना ट्रिगो चैप्टर क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से एंड होता है, काफी बढ़िया स्माइल के साथ। तो आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, गुलमुलु चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।